नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का यह भाग रामचरितमानस की गहराई को और बढ़ा देता है। यहाँ तुलसीदास जी केवल कथा नहीं सुना रहे, बल्कि यह बता रहे हैं कि यह कथा कैसी है, इसमें क्या क्या तत्व हैं और यह मनुष्य को किस स्तर तक लेकर जा सकती है। अगर इस भाग को ध्यान से समझ लिया जाए तो यह साफ हो जाएगा कि राम कथा केवल भक्ति नहीं, बल्कि पूरा जीवन दर्शन है। अब इसे ध्यान से सुनते हैं। सम प्रबंध सुबक सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। इसका अर्थ है यह सुंदर और संतुलित प्रबंध है जिसमें ज्ञान रूपी नेत्र से देखने पर मन को संतोष मिलता है। अब इसे गहराई से समझते हैं। आज हम चीज़ों को सतह पर देखते हैं, इसलिए हम गहराई नहीं देखते, लेकिन जब ज्ञान के नेत्र खुलते हैं तब वही चीज़ अलग दिखती है। जैसे एक ही सिचुएशन को एक इमेच्योर व्यक्ति और एक मेच्योर व्यक्ति अलग तरीके से देखता है। रामकथा हमें वही दृष्टि देती है जहाँ हम सरफेस से उठकर इसेंस को देखने लगते हैं। जुगुति महिमा अनुपम अपारा, बरनौ सोई वर वार न पारा। इसका अर्थ है इसकी युक्ति और महिमा इतनी अद्भुत और अपार है कि इसे बार बार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है? लाइफ सिंपल नहीं है, लेयर्ड है। हर चीज़ के पीछे कोई या कई लेयर्स होती हैं, रीजन्स, इमोशन, साइकोलॉजी, कर्मा। रामकथा इन लेयर्स को खोलती है, इसलिए इसे एक बार सुनकर समझ लेना पॉसिबल ही नहीं है। हर बार नई समझ मिलेगी। उपमा वीची विलास मनोहर, सुर सरि तुल्य सुबघ अति सुंदर। इसका अर्थ है इसमें सुंदर उपमाएं हैं जो मन को आनंद देती हैं और यह गंगा के समान पवित्र और सुंदर है। आप समझते हैं तुलसीदास जी उपमाओं का प्रयोग क्यों किए? क्योंकि कुछ बातें सीधी नहीं समझाई जा सकती, उन्हें महसूस कराना पड़ता है। आज भी स्टोरी टेलिंग क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो सीधे दिल तक जाती है। यही इस कथा की ताकत है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। पुर इन शघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई। इसका क्या अर्थ है? इसमें सुंदर चौपाइयाँ हैं जो मोती के समान हैं और सुंदरता से सजी हुई हैं। अब इसे समझते हैं। हर चौपाई सिर्फ शब्द नहीं, यह कंडेंस्ड विजडम है। जैसे एक छोटी सी लाइन में पूरा जीवन छिपा होता है। आज हम लंबा कंटेंट कंज्यूम करते हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता। यहाँ छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं, लेकिन हर एक पंक्तियाँ गहरी भी हैं। अगर उसे आप सोचिए तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। इसमें छंद, सोरठा और दोहे हैं जो बहुरंगी कमलों के समान शोभायान है। अब इसका डीपर मीनिंग, लाइफ भी एक ही तरह की नहीं होती, उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी कन्फ्यूजन और कभी क्लैरिटी। उसी तरह ग्रंथ भी विविध है। यह हमें सिखाता है कि लाइफ के हर फेज को स्वीकार करना सीखिए। अरत अनूप सुभाव सुहासा, सोई पराग मकरंद सुआशा। इसका अर्थ है अद्भुत है, इसकी भाषा सुंदर है और यह फूलों के पराग और मधु के समान सुगंधित है। अब इसे समझते हैं। नॉलेज का असली पर्पज क्या है? सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि मन को रिफाइन करना। अगर कोई ज्ञान आपको कठोर बना दे, ईगो बढ़ा दे, तो वह सच्चा ज्ञान है ही नहीं। सच्चा ज्ञान आपको विनम्र, शांत और संतुलित बनाता है। धुनि अलंकार रस गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु खाती। इसका अर्थ है इसमें ध्वनि, अलंकार, रस और गुण अनेक प्रकार से सुंदर है जो मछलियों के समान मन को आकर्षित करते हैं। अब इसका मतलब यह कथा केवल बुद्धि को नहीं, पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसमें लॉजिक भी है, इमोशन है, ब्यूटी भी है और डेप्थ भी है। इसलिए यह हर प्रकार के व्यक्ति को कनेक्ट करती है, चाहे वह भावुक हो या तार्किक हो। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर
चारु तड़ागा। इसका अर्थ है नौ रस, जप, तप, योग और वैरागी, ये सब सरोवर के सुंदर जलचर हैं। अब इसे समझते हैं। लाइफ में बैलेंस जरूरी है, सिर्फ भक्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ योग नहीं, सबका संतुलन चाहिए। आज लोग एक्सट्रीम्स में जीते हैं, या तो पूरी तरह भोग में या पूरी तरह त्याग में। लेकिन राम कथा हमें संतुलन सिखाती है, एक बैलेंस लाइफ को कैसे जीना है वो हमें सिखाती है।